नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आपने विराट कोहली की वो इंस्टाग्राम पोस्ट जरूर देखी होगी जहां वो कैंची धाम में सेवा करते नजर आए। जब विराट ने 3 साल तक एक भी सेंचुरी नहीं लगाई और अपने करियर के सबसे खराब दौर में थे और पूरी दुनिया उन पर सवाल उठा रही थी। कोहली नहीं होता तुझसे चेस। ट्रोल उन्हें रिटायर होने के लिए कह रहे थे, तब वो चुपचाप सेवा और दर्शन करने के लिए नीम करौली बाबा के आश्रम और उसके ठीक बाद जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया, विराट ने 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक ठोक दिया और इस वापसी का श्रेय नीम करौली बाबा को दिया। स्टीव जॉब्स को एप्पल का विजन कैंची धाम आकर मिला। मार्क जकरबर्ग को अपना और फेसबुक का पर्पस यहीं से मिला। हॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स बताती हैं कि मैं कभी नीम करौली बाबा से मिली नहीं, लेकिन सालों पहले जब उनकी तस्वीर देखी, उनकी आंखें और उनकी स्माइल का मुझ पर गहरा असर हुआ। उनके बारे में और जाना और फिर मैं हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने लगी। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. दोस्तों, आज का वीडियो इस दुनिया के उस अद्भुत संत पर है जो परम हनुमान भक्त थे, जिन्हें महाराज जी के नाम से जाना जाता है और जिनके दर्शन के लिए दुनिया भर के लोग कैंची धाम आते हैं। बाबा जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। साधारण संत, कंबल ओढ़े, ना कोई सामान ना कोई पहचान, टिकट नहीं, पैसे नहीं, एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं। एक रेलवे अफसर जो उनका भक्त था, उसने कहा, बाबा आप बैठ जाइए, मैं संभाल लूंगा। बाबा आराम से बैठ गए, लेकिन अगले स्टेशन पर एक टीसी चढ़ा, रूल बुक वाला इंसान। उसने बाबा से पूछा, टिकट दिखाओ। बाबा ने शांति से कहा, भाई हम फकीर आदमी हैं, हम पर टिकट कहाँ है? एक ऑफिसर ने बैठने को कहा था, सो बैठ गए। टीसी बोला, रूल्स आर रूल्स, नीचे उतरो। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। और उसने एक संत को ट्रेन से उतार दिया। बाबा उतर गए। उन्होंने कहा, ले जा भाई अपनी ट्रेन। और जिस स्टेशन पर उनको उतारा गया उसका नाम था नीम करौली। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ट्रेन रेडी थी, सिग्नल ग्रीन था, इंजन स्टार्ट था, पर ट्रेन ना चले। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ट्रेन नहीं हिली। इंजीनियर आए, मैकेनिक आए, ऑफिसर भागे, सब चेक हुआ, फ्यूल परफेक्ट, इंजन परफेक्ट, ब्रेक परफेक्ट, सब परफेक्ट, पर ट्रेन चलना तो दूर, हिल भी नहीं रही। वहां एक बुजुर्ग पैसेंजर था। उसने धीरे से कहा, अरे आपने उस बाबा को उतार दिया, शायद इसलिए ये ट्रेन नहीं चल रही। टीसी जोर से हंसा। उसने बोला, अंधविश्वास है, बकवास। लेकिन जब 30 मिनट हो गए, पूरा स्टेशन लोगों से भर गया, तब उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस डाउट में बदलने लगा। आखिरकार वो स्टेशन से बाहर निकला और उसने देखा बाबा एक पेड़ के नीचे वैसे ही शांत बैठे हैं। ना गुस्सा, ना शिकायत, ना ईगो, बस स्थिर, शांत, निर्वाकार। टीसी झुक गया, माफी मांगी और बाबा को वापस लाया। इस बार सम्मान के साथ उन्हें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बिठाया गया और जैसे ही बाबा बैठे, ट्रेन चल पड़ी। और उस दिन के बाद दुनिया उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगी। ये मिरेकल था या कोइंसिडेंस, पता नहीं, लेकिन जिस इंसान के मन में इतनी शांति हो, उसके सामने पूरी दुनिया रुक जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति भी उनके आदेश का इंतजार करती है। नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग महाराज जी कहते थे, असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, और 11 सितंबर 1973 वृंदावन में देह त्याग करी। कोई शास्त्र लिखे नहीं, कोई प्रवचन सीरीज नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, फिर भी बिलियनियर्स, साइंटिस्ट, हॉलीवुड एक्टर, वर्ल्ड चेंजिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्रिकेटर, सब एक ही जगह पहुंचे, कैंची धाम। This temple that he had gone to in India. A guru called Neem Karoli Baba. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सारी दुनिया जल रही थी और उसी युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक इंडियन सोल्जर लड़ रहा था बर्मा फ्रंट पर। और घर में उसके माँ बाप बूढ़े थे, गरीब थे, लेकिन दिल के सच्चे थे। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने खड़े थे नीम करौली बाबा। ना कोई सूचना, ना कोई संदेश, बस आ गए। बाबा ने कहा, आज यहीं रुकूंगा। बूढ़ा दंपत्ति घबरा गया, महाराज हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? बाबा मुस्कुराए, बोले, जो है वही दे देना। उन्होंने घर का आखिरी खाना बाबा को खिला दिया, अपने लिए कुछ ना बचाया। 4 पाई भी बाबा को दे दी और खुद जमीन पर नीचे सो गए। अब शुरू होती है असली कहानी। रात गहरी थी,
चारों तरफ सन्नाटा। बाबा कंबल ओढ़े सो रहे थे। अचानक कराहने लगे, ऐसे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो, जैसे कोई चोट पर चोट कर रहा हो, जैसे वो दर्द में तड़प रहे हों। बुजुर्ग दंपत्ति पूरी रात जागते हुए, डरे हुए, परेशान, समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। पूरी रात यूं ही निकल गई। सुबह हुई, बाबा उठे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कंबल उठाया, लपेटा और उस बूढ़े आदमी को देते हुए कहा, इसे गंगा में बहा देना, लेकिन खोलना मत। बुजुर्ग ने कंबल लिया। उसे कुछ महसूस हुआ। कंबल भारी है, खाली नहीं है, जैसे अंदर लोहा भरा हो। वो गंगा किनारे पहुंचा और जैसे ही कंबल को पानी में प्रवाहित किया, अंदर से निकली बुलेट्स, असली गोलियां। 1, 2, 3 नहीं, कई गोलियां, और पानी में गिरती चली गई। वो स्तब्ध रह गया, समझ नहीं पाया कि ये क्या था। कुछ दिन बाद उनका बेटा युद्ध से वापस घर लौटा और उसने जो बताया उसे सुनकर बूढ़े माँ बाप के होश उड़ गए। उसने बताया, पिताजी, कुछ दिन पहले मैं दुश्मन की घेराबंदी में फंस गया था। पूरी रात गोलाबारी होती रही, मेरे सारे साथी मारे गए, मुझ पर भी गोलियां चली, बहुत गोलियां चली, लेकिन मुझे एक भी नहीं लगी। बस यही बूढ़े पिता को अब सब समझ आ गया। वो रात, वो कराहना, वो कंबल, वो गोलियां। नीम करौली बाबा ने उस बेटे की जगह खुद सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली और इसीलिए आज भी कैंची धाम में लोग बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये श्रद्धा की बात है। ये एक स्मृति है, एक कृतज्ञता है, एक श्रद्धांजलि है उस संत को जो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते थे, जरूरत पड़े तो अपने भक्तों का दर्द खुद ओढ़ लेते थे। बाबा जी की अधीन प्रकृति थी, जैसे वो चाहते थे वैसा हो जाता। अब उस इंसान की बात बताता हूं जिसकी वजह से स्टीव जॉब और मार्क जकरबर्ग जैसे लोग नीम करौली आए। उस आदमी का नाम था रिचर्ड आल्पर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, जीनियस माइंड, साइकोलॉजिकल प्रोफेसर, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। वो पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था। LSD नाम की ड्रग लेता था। वो कहता था, ड्रग से मुझे स्वर्ग का एक्सपीरियंस होता है। 1960 में भारत आया स्पिरिचुअली एक्सप्लोर करने। एक दोस्त ने कहा, तुम स्वर्ग ढूंढते रहते हो ना, यहाँ एक संत हैं, उनसे मिलो। नाम नीम करौली बाबा। रिचर्ड हंसा और बोला, चलो देखते हैं कौन है ये बाबा। जब वो कैंची धाम पहुंचा, बाबा अपने भक्तों को स्वर्ग के बारे में ही समझा रहे थे। हेवन, इनर ब्लिस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। रिचर्ड को सब मजाक लगने लगा। वो सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, बाबा मेरे पास एक गोली है, इसे खा लो, तुम्हें यही स्वर्ग दिख जाएगा। बाबा हंसे, बिल्कुल बच्चों जैसी मुस्कान, और बोले, कैसी गोली है, मुझे भी खिलाओ। रिचर्ड ने सोचा, इसे पता ही नहीं LSD क्या होती है, ये तो पूरी रात ट्रिप करेगा। उसने एक LSD टैबलेट बाबा को दे दी। बाबा ने गोली ली, ऐसे निगल ली जैसे हाजमोला हो, और फिर वैसे ही नॉर्मल बोलते रहे। रिचर्ड शॉक हो गया, कुछ असर ही नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज शायद डोज कम थी। बाबा बोले, ठीक है तो एक और दे दो। इस बार रिचर्ड ने 2 गोलियां दी। बाबा ने दोनों खा ली और फिर भी कुछ नहीं हुआ। ना हेल्कुनेशन, ना बॉडी रिएक्शन, ना माइंड ट्रिप। अब इस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का साइंस हिल चुका था। वो सोच रहा था, ये पॉसिबल कैसे है, ये डोज तो किसी को पागल बना सकती है। तब बाबा ने पूछा, परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे पास और कितनी है? रिचर्ड बोला, 10 गोलियां हैं, 10। उसके पूरे 10 दिन का स्टॉक था। बाबा ने कहा, सारी दे दे। बाबा ने सारी की सारी गोलियां एक साथ ली, हाथ में रखी और निगल ली। अब रिचर्ड पैनिक में आ गया। वो चिल्लाने लगा, ये बाबा मर जाएगा, डॉक्टर बुलाओ, ये बचेगा नहीं। भक्त घबरा गए। बाबा को फोर्स करके डॉक्टर के पास ले जाया गया। फुल चेकअप हुआ, पल्स, बीपी, नर्वस सिस्टम, ब्रेन सब नॉर्मल, 0 इफेक्ट, जैसे कुछ लिया ही नहीं। उसी मोमेंट में रिचर्ड का नशा उतर गया, ड्रग्स का नहीं, ईगो का, साइंस के अहंकार का। वो बाबा के चरणों में लौट गया और बोला, मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बाबा ने उसका नाम बदल दिया रामदास, मतलब राम का दास। और वही रामदास बाद में अमेरिका में स्पिरिचुअलिटी का रेवोल्यूशन लेकर आया। हनुमान फाउंडेशन शुरू करी, प्रिजनर्स को मेडिटेशन सिखाया, ड्रग एडिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया, वेस्टर्न वर्ल्ड को भक्ति समझाई। रामदास के थ्रू ही बाबा की टीचिंग सिलिकॉन वैली तक पहुंची, जहां से स्टीव जॉब, मार्क जकरबर्ग, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, कई ग्लोबल लीडर वहीं से पहली बार नीम करौली बाबा के बारे में सुनने लगे। Wife went to India and met my guru, Neem Karoli Baba, and she brought Larry to him. कहानी एक ऐसे ही डॉक्टर की जिसने पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसी खतरनाक बीमारी खत्म की। एक ऐसा इंसान जिसने इतिहास बदल दिया। नाम था डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट। डॉक्टर था, इंटेलिजेंट था, ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट था, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं था।
1970 में रामदास के ही थ्रू भारत आया और पहुंचा कैंची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन करने। जब वो बाबा के सामने लोगों की भीड़ में बैठ गया, उसने कुछ नहीं कहा, अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन बाबा ने उसे देखा और उसे बोले, तुम यहां क्यों बैठे हो, क्या करने आए हो? लैरी कंफ्यूज था। मतलब बाबा बोले, तुम्हारी जरूरत अभी दुनिया को है, यहां बैठकर क्या कर रहे हो? लैरी और कंफ्यूज हुआ, महाराज मैं स्पिरिचुअलिटी सीखने आया हूं, आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। तब बाबा की आवाज थोड़ी फर्म हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा आश्रम में बैठकर नहीं है, बाहर जाकर लोगों की जान बचाने में है। WHO में जाओ, चेचक को खत्म करने में मदद करो, अभी जाओ। लैरी शॉक में था। उसने सोचा, मैं ध्यान सीखने आया हूं, ये मुझे अस्पताल भेज रहे हैं। उसे समझ नहीं आया, पर बाबा के शब्दों में एक अजीब सी अथॉरिटी थी। वो वापस चला गया और WHO को ज्वाइन किया और स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम में शामिल हो गया। सालों की मेहनत हुई, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, मास वैक्सीनेशन, मेडिकल स्ट्रेटेजी, और फिर एक दिन हिस्ट्री बन गई। 1980 दुनिया में अनाउंसमेंट हुई, ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ कि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से परमानेंटली खत्म। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसी बीमारी जिसे किसी इंसान ने जड़ से मिटा दिया था। और बाद में लैरी ब्रिलियंट ने खुद कहा, Neem Karoli Baba showed me my real purpose. And we studied with a wise man, our guru Neem Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, put on a three-piece suit, go join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and this was God's gift to humanity. उन्होंने मुझे सिखाया कि सेवा आश्रम में बैठने से नहीं होती, सेवा वहां होती है जहां दुनिया को आपकी जरूरत हो। कुछ लोग मंदिरों में दीपक जलाते हैं और कुछ लोग दुनिया की पीड़ा बुझाते हैं। स्पिरिचुअलिटी भागने का रास्ता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जिम्मेदारी का रास्ता है। जिस संत ने एक साइंटिस्ट को मेडिटेशन नहीं मिशन दिया, उसने साबित कर दिया कि सच्चा संत वो नहीं जो भक्त बढ़ाए, सच्चा संत वो है जो मानवता बचाए। अब एक ऐसी कहानी जो आपके खून जमा देगी। समय 1971 से कुछ पहले, जगह दिल्ली का प्रसिद्ध बिरला मंदिर। वही मंदिर में बनी एक छोटी सी कुटिया में विश्राम कर रहे थे नीम करोली बाबा, शांत, निश्चल, जैसे समय से परे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ बांग्लादेशी लोग बाबा से मिलने आए। उन्होंने सेवादार से निवेदन किया कि हमें बाबा से मिलना है। सेवादार अंदर गया, बाबा को सूचना दी और बाबा ने बिना बाहर आए, बिना किसी को देखे, बिना कोई नाम जाने सीधा कहा, इन लोगों में जिसका भाई जेल में बंद है सिर्फ वही अंदर आ सकता है। ये बात जब बाहर खड़े लोगों को बताई गई, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। तभी धीरे से एक आदमी ने हाथ उठाया, कांपती आवाज में बोला, मेरा भाई जेल में है। सब शॉक थे क्योंकि उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। अंदर गया, बाबा ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्द बाहर आएगा। वो आदमी हैरान हुआ। उसने कहा, महाराज ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरा भाई पाकिस्तान की मेन वाली जेल में है, उसे मौत की सजा हो चुकी है, सरकार उसे फांसी देने वाली है। बाबा शांत रहे और बोले, तुम्हारा भाई सिर्फ बाहर नहीं आएगा बल्कि वो देश का शहंशाह बनेगा। जाओ अब अपने भाई के स्वागत की तैयारियां करो, वो बस आने वाला है। और इतना कहकर बाबा लेट गए, जैसे बात खत्म हो गई। कुछ महीने के बाद 1971, इतिहास का वो साल जब शुरू हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान की हार हुई और एक नया देश बना बांग्लादेश। और जिस इंसान को पाकिस्तान ने डेथ सेंटेंस दिया था वो जेल से बाहर आया। उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। जैसे बाबा ने कहा था, वो सिर्फ बाहर नहीं आएगा बल्कि आजाद बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना। और जो आदमी बाबा से मिलने आया था वो शेख मुजीब का छोटा भाई था। कुछ संत लोगों का भविष्य बताते हैं और कुछ संत देशों का भविष्य देख लेते हैं। जो संत एक कैदी में राष्ट्रपति देख ले, सोचिए वो इंसानियत में क्या देखता हो। तो सवाल ये नहीं कि नीम करोली बाबा कौन थे, सवाल ये है उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज 50 साल बाद भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उनके धाम पहुंचते हैं। क्योंकि बाबा कोई मैजिशियन नहीं थे, वो कोई शोमैन नहीं थे, कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, मार्केटिंग नहीं करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उन्होंने कहा हनुमान जी के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रेम करो, उनके चरण पकड़ो। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये सोच रहे हैं कि भगवान है भी या नहीं, तो याद रखना भगवान को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, भगवान को जीने की जरूरत है। सेवा करो, प्रेम करो, अहंकार छोड़ो, बाकी जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। और अगर कभी लगे कि हार रहे हो, टूट रहे हो, अकेले पड़ गए, तो याद रखना
कैंची धाम में एक बाबा बैठे हैं जिन्होंने कभी किसी को निराश नहीं लगाया। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द मिलता हूँ। जय हिंद।